वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। पिछले वीडियोस में हमने देखा है कि किस तरह से कौरवों और पांडवों की सेना उत्साहपूर्व वातावरण में अपने अपने को सजा के रखी हुई थी। पांडवों की सेना को द्रोणाचार्य के ही शिष्य द्रुपद ने सजाया था और कौरवों की सेना को द्रोणाचार्य ने सजाया था। महाभारत के बैकग्राउंड से ही चूंकि भगवत गीता निकली है, तो हमें चीज़ों को समझने के लिए बीच बीच में इस वीडियो में कभी कभी महाभारत की तरफ भी जाना पड़ सकता है। मैंने पहले ही बताया आपको कि दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर घबरा गया, तो वो घबराहट में जाके, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि दुर्योधन की मानसिक स्थिति में थोड़ा सा बदलाव आ गया था, एक गिरावट आ गई थी, और जाके अपने गुरु द्रोणाचार्य से दुर्योधन पांडवों की सेना का वर्णन करने लगा। इधर पांडवों की सेना में जब कृष्ण को रथी अर्जुन ने ये आज्ञा दी कि मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए। अब संस्कृत में खड़ा करिए या खड़ा करो, इन दोनों की क्रियाओं में कोई अंतर नहीं है, इन दोनों वाक्यों की क्रियाओं में अंतर नहीं है, तो एक ही प्रकार की क्रिया होती है। उसका अर्थ हम लोग खड़ा करिए लगाएं या खड़ा करो लगाएं, बात एक ही है। मैंने एक और चर्चा की थी कि अर्जुन को एक अहंकार आया, मुझसे लड़ने के लिए कौन कौन लोग आए हैं, इस बात में अर्जुन का अहंकार झलकता है। यहाँ फिर से जब कृष्ण को अर्जुन ने आज्ञा दी कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो, तो यहाँ भी अर्जुन का अहंकार दिखता है। मैं रथी हूँ, आप सारथी हो, तो मेरी बात तुम्हें सुननी होगी। तो यहाँ भी अर्जुन का अहंकार है। तो एक तरफ दुर्योधन का अहंकार, एक तरफ अर्जुन का अहंकार। इन बातों से, इन दोनों अहंकारों से हमें एक शिक्षा ये लेनी चाहिए कि दुर्योधन को जब अहंकार हुआ और घबराहट भी हुई, तो उस घबराहट को दुर्योधन ने संभाल लिया, परंतु अर्जुन नहीं संभाल पा रहे हैं। रथ को जब कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया और अर्जुन ने देखा कि मैं तो ये सोच के देखने आया था कि मुझसे युद्ध करने के लिए कौन कौन लोग खड़े हैं, कौन कौन लोग आए हैं, और यहाँ तो देख रहा हूँ कि सभी मेरे रिश्तेदार हैं। पूरा पूर्ण विवरण भगवत गीता में है कि किन किन संबंधियों को अर्जुन ने देखा। वहां से आज के युग के नए बच्चे, जब न्यूक्लियर फैमिली बन जा रही है आजकल, हम तो रिश्तों को भूल जा रहे हैं कि ससुर कौन होता है, साला कौन होता है, मौसा कौन होता है, बुआ, फूफा इत्यादि, ये सब रिश्ते अब लोग भूल जा रहे हैं। तो कम से कम भगवत गीता के इन श्लोकों को पढ़ेंगे, कुछ श्लोकों को, जहां अर्जुन ने ये वर्णन किया है कि कौन कौन लोग आए हुए हैं, तो उससे कुछ संबंध भी पता चलते हैं कि क्या क्या पारिवारिक संबंध होते हैं। अर्जुन जब अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को और स्वयं चचेरे भाइयों को जब देखा, मित्रों को और स्वयं चचेरे भाइयों को जब देखा कि ये लोग युद्ध के लिए मेरे सामने खड़े हैं, और अर्जुन को तो ये आत्मविश्वास है कि मैं तो किसी को छोड़ूंगा नहीं, मैं तो मार सकता हूँ, मेरे पास इतनी सामर्थ्य है, मेरे पास इतनी शक्ति है, मेरे पास गांडीव धनुष है, और मेरे पास इंद्र का दिया हुआ वज्रास्त्र है, इत्यादि इत्यादि। अन्य देवताओं से भी अर्जुन ने काफी अस्त्र शस्त्र इकट्ठे किए हुए थे, कुछ भगवान कृष्ण की सहायता से, कुछ स्वयं अस्त्र शस्त्र काफी कुछ इकट्ठे किए थे अर्जुन ने। तो अर्जुन को ये आत्मविश्वास था कि जीतूंगा तो मैं ही। परंतु ये सब जो सगे संबंधियों को देखते ही जो अर्जुन के मन में घबराहट हुई, उसी घबराहट को समाप्त करने के लिए, उसी घबराहट को तोड़ने के लिए भगवत गीता का जन्म हुआ। अर्जुन ने जब देखा इतने सगे संबंधी मेरे सामने खड़े हैं, तो आजकल जो एक बीमारी का नाम दिया जा रहा है, मेंटल डिप्रेशन, अवसाद भी कहा जाता है उसको हमारी भाषा में, तो अर्जुन के अंदर मेंटल डिप्रेशन के सिम्टम्स, लक्षण पैदा हो गए। अर्जुन डिप्रेशन में आ गए,
और वो पारंपरिक बातों को सोचने लगे तथा ये भी हुआ कि अर्जुन का हाथ पैर कांपने लगा, उनके हाथ से गांडीव सरक कर नीचे गिरने लगा, उनकी सारी वीरता लुप्त हो गई। अर्जुन का जो इतना बड़ा इतिहास है, अगर आप महाभारत में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि अर्जुन का युद्ध जीतने का कितना इतिहास, कितना बड़ा इतिहास है। अर्जुन के समान धनुर्धर कोई नहीं था। अर्जुन को निद्रा को जीतने वाला भी कहा गया है, अर्जुन को सब्यसाची भी कहा गया है। इसके अलावा अर्जुन में बहुत सारी कलाएं भी थी, वो सब कलाएं भूल गए अर्जुन, वो सारे वीरत्व भूल गए और भूल के डिप्रेशन में आ गए। और डिप्रेशन के, या यूँ कहें कि डिप्रेशन नामक बीमारी के जितने भी लक्षण होते हैं वो सब के सब भगवत गीता में वर्णित हैं और वो लक्षण अर्जुन में पैदा हो गए। फिर अर्जुन ने कृष्ण से संवाद करना शुरू कर दिया और अर्जुन ने अपना निर्णय भी सुना दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन के अपने अपने तर्क थे, उन तर्कों की तरफ मैं आप लोगों का विशेष रूप से ध्यान दिलाना चाहूँगा। देखिए, अर्जुन ने जब ये कह दिया कि गांडीव मेरे हाथ से सरक रहा है, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, इसके साथ साथ अर्जुन एक अंधविश्वास में भी पड़ गया। वो अंधविश्वास क्या था, इस श्लोक से जाहिर होता है। अर्जुन ने कहा, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे। मैं कोई ऐसा लक्षण भी नहीं देख पा रहा हूँ कि मेरे जीतने के बाद क्या हो। यानी अर्जुन के मन में एक भय भी आ गया कि हो सकता है मैं हार जाऊं, कोई ऐसे लक्षण मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे तर्क अर्जुन अपना देते रहे और अर्जुन के कुछ स्ट्रॉन्ग तर्क जो थे उनकी चर्चा मैं करूंगा। पहला तर्क तो ये था अर्जुन का कि जो लोग हम मुझसे लड़ने के लिए आए हैं वो अपने धन और अपने प्राण, इन दोनों चीजों की परवाह छोड़ कर आए हैं। यानी वो, उनको प्राण भी चले जाएंगे युद्ध में, दुर्योधन के लिए लड़ते हुए, तो भी उसकी परवाह नहीं है उन लोगों को। तो इस प्रकार से इतने जो अपने आप को उत्सर्ग करते हुए, त्याग करते हुए, अपने राज्य का त्याग करते हुए, अपने धन का त्याग करते हुए दुर्योधन के साथ, दुर्योधन के लिए लड़ने आए हैं, मैं मार तो दूंगा उनको निश्चित रूप से, लेकिन होगा क्या, सभी कौरवों को मार डालूंगा। दुर्योधन के साथ जो मिलकर साथ दे रहे हैं दुर्योधन का, उनको भी मार दूंगा। मैं राज्य किस पर करूंगा? क्या किसी श्मशान में राज्य किया जा सकता है? राज्य तो जनता पर ही कर सकते हैं ना। जब जनता ही नहीं रहेगी तो राजा किस काम का? ये एक स्ट्रॉन्ग तर्क था अर्जुन का। इसके अलावा एक तर्क ये भी था अर्जुन का कि ठीक है, आतताइयों को मारना उचित है, दुर्योधन आतताई है, लेकिन क्या वो मेरा भाई नहीं है? क्या कौरव, सारे के सारे कौरव मेरे भाई नहीं हैं? हम लोग तो एक ही महल में पले बढ़े हैं, फिर उनको मैं कैसे मार सकता हूँ? और जो अर्जुन जिस तरह की डिप्रेशन में जाकर और अर्जुन बोलते जा रहे हैं अपनी बात, देखिए क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी गलत दिशा में भी कदम उठाता है तो भी वो साथ चाहता है और अपने तर्क देता है कि मेरे इस तर्क के अनुसार आप मेरे साथ आ जाओ या मेरे साथ मिलकर कदम से कदम मिलाओ।